आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जाता है, जिसमें हम आधुनिक काव्य, नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास और आदिकाल के प्रश्न को हल कर रहे हैं। इसी तरह से अभ्यास करते करते हम अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और शनिवार के दिन हम काव्य शास्त्र और संस्कृत व्याकरण के प्रश्नों को हल करते हैं और रविवार के दिन व्याकरण के प्रश्न को हल करते हैं। आज पहला प्रश्न देखिए, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक, यहाँ व्यवहारिक थोड़ा मिसप्रिंटिंग हुई है, व्यवहारिक अनुशासित रूप क्या कहलाता है? व्यवहारिक और अनुशासित रूप पद कहलाता है। जैसे अनुशासित का मतलब क्या हुआ कि जहाँ कर्ता कर्म क्रिया सब एक क्रम से हों। जैसे कहा गया राम खाता है, यहाँ कर्ता कर्म क्रिया सभी अनुशासित हैं। लेकिन अगर कह दिया जाए खाता राम है, तो ये पद अनुशासित नहीं है, इससे शुद्ध वाक्य का निर्माण नहीं होता। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? घोष भी पूछ रहा है और महाप्राण भी। तो ये हा जो है ये घोष और महाप्राण है। इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? अघोष ध्वनि क और खा है। वर्ण का पहला और दूसरा अक्षर जो होता है वो अघोष होता है। और तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो होता है सघोष होता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जब किसी एक वस्तु या एक व्यक्ति का नाम जो है लिया जाए तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब यहाँ पर त्रिपिटक कहा जा रहा है, तो त्रिपिटक का अर्थ किसी ग्रंथ से है। भारत देश और गंगा नदी, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। जबकि लेखक जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, जाति है। लेखक में सभी प्रकार के लेखक आ जाते हैं। किसी व्यवसाय का नाम जो होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है? लड़कपन, बड़प्पन और राष्ट्रीयता, ये विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, जबकि लिखावट जो है वो क्रिया से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। जिसे कहा गया वह लड़का है, वह बड़ा आदमी है, यह राष्ट्रीय पशु है। तो ये सभी विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, जबकि लिखना जो है वो लिखावट जो है वो क्रिया से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, क्रिया से। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द पूछ रहा है। कविता, आचरण, जनपद, ये सभी संज्ञा शब्द हैं, जबकि गंभीर जो है वो विशेषण शब्द है। जैसे कहा गया कि गंभीर मुद्दा है, गंभीर मामला है, ये सब क्या हो गया, ये विशेषण है। वह लड़की इधर उधर घूमती रहती है में अव्यय पद है। अव्यय पद जिसके ऊपर किसी लिंग वचन कारक का प्रभाव न पड़े वो अव्यय शब्द है। यहाँ पर इधर और उधर ये शब्द अव्यय पद है। किसी वाक्य में अपादान, किस वाक्य में, यहाँ किसी मिसप्रिंटिंग हुई है, किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? शिकारी के तीर से बाघ मरा। तीर से यहाँ पे साधन का प्रयोग है। हाथी के द्वारा पेड़ गिरा, यहाँ भी साधन है द्वारा। सत्संग से बुद्धि सुधरती है, तो सत्संग से बुद्धि सुधरती है, यहाँ सत्संग भी कारण बन गया। लड़का बाजार से लौटा, अर्थात बाजार से अलग हो गया, तो जब अलगाव की स्थिति होगी तो वहाँ पे अपादान कारक होगा। ऑप्शन डी इसमें सही है।
आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कुल कितने कारक हैं? तो कुल 6 कारक हैं किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार, जबकि वासुदेव नंदन के अनुसार कुल 8 कारक हैं और ये सर्वमान्य है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है? जवाब, गुलाब, शराब, हिसाब। तो कहेंगे जवाब मिल गया, जवाब आ गया, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक हो गया। गुलाब महकता है, महकता है, ये भी पुरुष पुल्लिंग है। शराब मीठी है, ये शराब शब्द जो है स्त्रीलिंग है। हिसाब हो गया, हिसाब किया गया, तो यहाँ पे भी पुल्लिंग है। तो ये तीनों शब्द जवाब, गुलाब और हिसाब पुल्लिंग है, जबकि शराब जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। पुल्लिंग शब्द नहीं है। रतन, रतन का मतलब रत्न, तो कहेंगे रत्न महंगा है, रत्न महंगा है, ये भी पुल्लिंग हो गया। मोती चमकता है, मोती चमकता है, ये भी पुल्लिंग है। बचपन अच्छा बीता, बचपन अच्छा बीता, तो ये पुल्लिंग हो गया, ये भी पुल्लिंग हो गया। नकल की गई, नकल की गई, ये जो है नकल शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग है, यहाँ पे पुल्लिंग नहीं है। यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? यशोदा में विसर्ग संधि है। जब कहेंगे यशः धन दा, तो जब इसकी संधि करेंगे तो यहाँ पे विसर्ग जो है वो ओ की मात्रा में बदल जाएगा, ये हो जाएगा विसर्ग संधि। सुधन सुप्ति का सही संधि है, सही संधि है सुप्ति, सुप्ति, शुप्ति, सुसुप्ति, सुषुप्ति। तो ये सुधंसु जो होगा वो होगा सु शु ति सुषुप्ति। इस प्रकार से ये यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है सुषुप्ति, ये ऑप्शन डी जो है सही होगा, लेकिन मिसप्रिंटिंग है इसलिए शुद्ध शब्द जो है ये सुषुप्ति। सुषुप्ति। इस प्रकार से इतने महत्वपूर्ण व्याकरण के प्रश्नों को हमने हल किया। शेष अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद। चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।